रघु और प्रेरणा की छोटी सी प्यारी सी गृहस्थी थी। शादी को 6 साल हो गए थे। मधु सम्मत और पिंगड़ हो रहे थे। अदन 2 साल का हो गया था। अभी कोई मेहमान बस 4-5 महीने में आने वाला था। खुशी खुशी जीवन की बगिया महक रही थी। रघु प्रेरणा का बहुत ख्याल रखता था। प्रेरणा ने भी जीवन के हर एक पल में रघु को हद से ज्यादा प्यार किया। शादी के 5 साल बाद भी यूं लगता कि जैसे अब भी दोनों प्यार में हैं और जल्द से जल्द एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हो। रिश्तेदारों, करीबी दोस्तों के अलावा शायद ही कोई समझ पाता कि दोनों पति पत्नी हैं। हाँ, अनंत के कारण भले ही अंदाज लगा लेते, वरना नहीं यूं तो रघु और प्रेरणा की शादी अरेंज मैरिज की तरह हुई। मगर सच यही था कि दोनों एक दूसरे को शादी के 3 साल वर्ष के जानते थे। दिल में एक दूसरे की जगह तो फिर कोई दिल में न आए। दुनिया एक दूसरे के दिल में बसा दे सदा के लिए। सबके एक नियत वक्त आता है और इन दोनों के जीवन में वो नियत खूबसूरत वक्त आया जब माता पिता समाज ने पति पत्नी के बंधन में बांध दिया। जीवन में आगे बढ़ो और प्यार भी। रघु और प्रेरणा के बीच हर तरह की बात होती। अमूमन पति पत्नी बनने के बाद ज्यादातर जोड़ों के बीच बहुत सारी बातें खत्म हो जाती हैं, मसलन राजनीति, खेलकूद, देश दुनिया आदि। पर इनके बीच सब कुछ पहले जैसा था। हंसी मजाक, ठिठोला, वाद विवाद, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को खास बातों से सलाह लेने देना, साथ घूमना फिरना, एक दूसरे के प्लेट में खाना, एक दूसरे का इंतजार करना, सब कुछ प्यार था रघु और प्रेरणा के बीच। ऐसा नहीं कि रघु और प्रेरणा में झगड़े न होते, झगड़ते हुए मुंह फुलाते, आखिर में वही होता, चलो छोड़ो ना यार, जाने दो, सॉरी बाबा, माफ कर दो ना, गलती हो गई। दोनों में एक दूसरे को गला लगाते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं कोई कमी न थी। जीवन बगिया प्यार में सरोवर थी। फिर भी जाने क्यों कभी कभी प्रेरणा उदास हो जाती। अगले क्षण अपनी उदासी झटक कर मुस्कुराती। रघु कभी शायद उससे उदास पल देख पाता। कुछ यूं हुआ कि अनंत के साथ दोनों के जीवन और निरंतर करियर की प्रगति में दोनों इतने खुश थे कि कई दिनों से मन में ईर्ष्या की पैदा आ जाती। हालांकि रघु और प्रेरणा दोनों के बीच कई सारे अंतर थे जो किसी भी युगल को होना स्वाभाविक है, क्योंकि दो अलग अलग परिवार, परिवेश और अलग शहर के लोग एक हों भले नहीं सकते, पर दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी सहजता से हर तरह का बिता लेते। प्रेम चीज ही ऐसी है जो स्वयं का त्याग कर दूसरों को खुश रखने की कला सिखा देता है। मगर इन सब बातों के बीच ऐसी बात थी, एक ऐसी आदत रघु को जो प्रेरणा कभी भी दिल से एक्सपर्ट नहीं कर सकी। हालांकि उसने कोशिश बहुत की। कई बार रघु ने कहा कि बहुत मिन्नतें भी की, प्लीज इस आदत को छोड़ दो, ये हमारी प्यारी गृहस्थी, हमारे रिश्ते, हमारे अगाध प्रेम के बीच एक दाग है। कहते कहते 6 साल बीत गए। रघु ने जाने उस आदत को खुद त्यागना चाहा, उससे हुआ नहीं। ये पता नहीं कह सकते हैं कि दुनिया में जिंदगी और मौत के अलावा बाकी सब कुछ संभव है। खैर, वक्त बीतता रहा। प्रेरणा ने अपने मन को भी समझा लिया। उसको याद आता कि कभी बड़े बुजुर्ग और बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको जीवन की संपूर्ण खुशियां मिल जाए। मान पार्सव गालिया लता जी के गीत सुन के बहला लेती। हर किसी को मुकम जहाँ नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। और सोचती कोई बात नहीं, दुनिया में तो लोगों न जाने कितने गम हैं। मैं तो संसार की खुशकिस्मत लड़की हूँ जो रघु जैसा जीवन साथी मेरा। यही सोचकर मन उठता, एक हल्की सी कसक को खुद करने की विचारों में रगड़कर मिटा देती। मधुर पल और मधुर हो गए। नन्हे मेहमान के आगमन से बस 2 महीने देर थी। रघु जल्द घर आता। अनंत भी प्रेरणा को बहुत उसको बताया कि मम्मी तुम्हारे लिए जल्दी एक बहुत ही सुंदर गुड्डा या गुड़िया लेकर आएगी जो तुम्हारे साथ खेलने भी दौड़ेगा। अनंत को गोद लिए रघु प्रेरणा के साथ बैठे घंटों दुनिया की जहाने बातें करते। प्रेरणा हर वक्त खुश थी, पर कभी कभी अनाज से पूछ बैठती, रघु तुम सच में अपनी आदत नहीं छोड़ सकते? रघु उसके हाथ थाम लिए वही बात दोहरा देती जो पिछले साल से कह रहा था। बस 2-4 दिनों में, मुझे सच कहता हूँ, इस बार पक्का तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रेरणा कसक भरी मुस्कान के साथ सर हिला देती। ओके प्लीज, इस बार जरूर। रघु के प्रेरणा के माथे को चूम लेता, कभी गालों पर थपकी देकर, इस पक्का प्रॉमिस। बात फिर खत्म हो जाती। एक शाम अचानक प्रेरणा का दिल बहुत किया कि आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। वैसे भी 2-3 महीनों के बाद बाहर निकलना ही नहीं है। रघु ने कहा घर में ही ले आता हूँ। प्रेरणा नहीं मानी। तीनों तैयार होकर आइसक्रीम पार्लर चले गए। आइसक्रीम खाते हुए बहुत खुश थे। होने कुछ और लिखी गई थी। किसका समय नजदीक था। घर वापस आई। अनंत ने खेल कूद निठाल होकर आते ही सो गए। प्रेरणा के दिल में आज भी एक सोई हुई ख्वाहिश जागी। उसने रघु का हाथ पकड़ अपनी ओर प्यार से खींचते कहा, रघु सुनो ने एक बात, इधर आओ तो जरा। पर रघु ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार हाथ छोड़ते हुए कहा, रुको बस प्रेरणा, 5 मिनट में अभी आया, बस अभी तुम्हारी पास आके बैठता हूँ। कहकर रघु बालकनी में चला गया और सिगरेट पीने लगा। अचानक प्रेरणा की तेज देख रघु को दौड़ी। प्रेरणा वॉशरूम में लू लुहान पड़ी थी। अब उसकी आंखें कुछ ही रही थी। उसके मुंह में कोई आवाज नहीं निकल रही थी। रघु के प्राण सूझ चले। उसने घड़ी भर बिना देर किए एम्बुलेंस बुलाया और प्रेरणा को कुछ ही पल में हॉस्पिटल पहुंचा गया। तत्काल इलाज शुरू हुआ। तब रघु अपने माता पिता को, प्रेरणा के घर वालों को खबर कर चुका था।
सभी आ गए प्रेरणा के लिए चिंतित और दुखी थे। उधर अनंत में घर में अकेला था। सिर्फ नौकरों के भरोसे छोटा बच्चा नहीं रह सकता, इसलिए रघु की माँ को घर जाना पड़ा। इधर डॉक्टर्स प्रेरणा की कंडीशन को अब भी खतरे में डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया और अब प्रेरणा को बचाने की कोशिश में जुटे। थोड़ी देर में अनंत को लेकर माँ पुणे हॉस्पिटल आई। माँ ने रघु के हाथों में एक पेपर देते हुए कहे, तकिए के नीचे रख दे। शायद अनंत के हाथों खेलते हुए आ गया। कोई जरूरी चीज हो, शायद ये सोचकर लेती आई। माँ पढ़ना नहीं जानती थी तो रघु पढ़ने लगा। उसने पहचान लिया प्रेरणा की लिखावटी और जगह जगह स्याही ऐसे बिखरे हुए थे। उसने रातों रात ये सब लिखा। अरे ये तो अभी शाम को लिखा उसने, क्योंकि प्रेरणा की आदत अभी जानते हैं, वो कुछ भी लिखती है तो उसने अपने लाइन करके नीचे तारीख और समय भी लिखती है। मतलब ही रघु थोड़ी देर के लिए सिगरेट पीने बालकनी में गया, तभी प्रेरणा ने लिखा था। रघु पढ़ने लगा। पता है रघु, जब प्यार में हम दोनों सरोवर हुए थे पहली बार, जब हम पहली बार अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने को मिले, जो शायद हमारे प्यार की पहली शाम थी। उस दिन हमारे समंदर किनारे बने उस कॉफी होने में समंदर की लहरों की साक्षी करके एक दूसरे से पूछा था कि हम एक दूसरे को ऐसे क्या दे सकते हैं जो सच में बहुत नायाब हो। मैंने पहले कहा, आप कहो रघु, याद है रघु आपने क्या कहा था? आपको तो शायद याद ही नहीं, लेकिन मैं एक पल भी नहीं भूली। आप ही ने कहा था रघु कि मैं तुम्हारी सांसों से अपनी सांसों को जोड़ना चाहता हूँ। बोलो दोगी मुझे ये तोहफा? मैंने अपनी आंखों में प्यार की सच्चाई देखी थी। उस एक पल ने मेरे आपके साथ अपना पूरा जीवन देख लिया। ऐसे तोहफे आप मांगोगे ये कल्पना तो नहीं की थी, लेकिन आपकी इस ख्वाहिश ने तो मुझे भी ये ख्वाहिश दे दी कि मैं आपकी ये इच्छा पूरी कर दूं। दिल में तो आया कि अभी ही पूरी कर दूं, पर मैं शादी के बाद आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगी, मैंने सोच लिया था। लेकिन साथ ही ये भी कहा था मुझे आपकी सिगरेट बर्दाश्त न थी। मैंने अपने घर परिवार में ये सब देखा सहा नहीं था, इसलिए मुझे धुएं से आपकी अजीब सी स्मेल हद से ज़्यादा नफरत थी। मेरा दम घुटने को होता है, लेकिन फिर भी मैंने नजरें चीजी करके कहा कि सही वक्त आने पर आपको ये तोहफा दूंगी। अपनी आंखें खुशी से चमक उठी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था रघु। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। याद है रवि, मैंने एक चीज़ मांगी थी, रघु आप ये सिगरेट पीना छोड़ दो, इसके अलावा मुझे कुछ ज़िंदगी में नहीं चाहिए। आपने कहा बस एक हफ्ता बाद तुम्हें सिगरेट पीते नहीं देखोगी। मैं कितनी खुश थी कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन आपने पलट के ये नहीं पूछा कि मुझे तोहफा नायाब क्यों लगा। मैंने बताया भी नहीं। जानते हो रघु क्यों? ये मांगा था मैंने ताकि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। हाँ रघु, आपकी सांसों से अपनी सांसों को जोड़ने की ख्वाहिश मेरे मन में आज जग चुकी थी, पर आपकी सिगरेट ने मुझे ये कभी करने न दिया। मुझे आपसे बहुत प्यार था रघु, बहुत सम्मान मिला है सच में कि आपको जीवन साथी पाकर इस जहान से खुद को सबसे ज़्यादा खुश नसीब पाती हूँ। हमारे प्यार के अनगिनत पल हैं रघु, हमारी एक ही नज़दीकी और शरीर आत्मा की तरह है। पर हद से अजीब है कि इनसे करीब होकर भी पल नहीं आ पाएगी मेरे बाद और मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो सके। शादी के करीब इन सालों में मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब बस मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश आज भी अधूरी है। कितनी बार मैंने चाहा, हर बार जब भी आपकी सांसों की हर कदम बनना चाहा, हर बार सिगरेट की अजीब सी गंध ने मुझे मुंह फेर लेने से मजबूर किया, लेकिन आपने कभी समझने की कोशिश नहीं। क्या कोई यकीन कर सकता है कि रघु पत्नी पत्नी होकर, एक बच्चे के माता पिता होकर भी एक दूसरे के होठों को स्पर्श नहीं कर सकते? लोग हंसते हैं कि क्या बकवास है। भले ये 6 साल दाम्पत्य जीवन में ऐसा पल ना आया, मैं कैसे कहूँ कि हमारे अटूट बंधन गहरे प्रेम के बीच ऐसा दाग की तरह है, मगर सच है। लेकिन मैं समझ गई हूँ, आप मुझे शायद छोड़ सकते हो, लेकिन सिगरेट को कभी नहीं छोड़ सकते। मैं फिर भी आज लिख रही हूँ, क्योंकि आज हद से ज़्यादा दिल मचल गया और लगा कि आपने आज तो बहुत देर सिगरेट नहीं पी। शायद आज एक बार फिर सही मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन आज भी आप हाथ छुड़ाकर सिगरेट उठाकर चल दिए। मैं रोना चाहती हूँ, चीख कर चीख नहीं हो रह सकती। शायद हमारे अगाध प्रेम में ये शोभनीय नहीं देता। मैं बांटना चाहती हूँ अपने दर्द, मगर क्या किसी को कहना उचित लगेगा? बेहद अपमानित महसूस करने लगी हूँ आपकी सिगरेट के सामने अपनेपन को। कोई तरीका नहीं है मेरे पास इस अधूरी ख्वाहिश का दर्द बांटने के लिए, सिवाय इसके कि पन्ने ने उतार के दिल हल्का कर लूँ। जबकि जानती हूँ पहले की तरह कुछ का इसका भी फाड़ कर फेंक दूंगी, पर कोई बात नहीं, दिल तो हल्का हो जाता है। आई लव यू रघु, लव यू। अब लव यू कर पढ़ते पढ़ते बेहिसाब आंसुओं से डूब गया। उसे आज एहसास हुआ सिगरेट के लत के कारण क्या हो गया। उसके मन में घटनाक्रम पित्ते से उठे। रघु के सिगरेट लेकर चले जाने के कारण प्रेरणा को आज बहुत ज्यादा बुरा लगा। उसने आंखों से पेन उठाया, अपने मन की सारी आगाज उलटकर अपने मन को हल्का कर लिया। जब तक रघु सिगरेट खत्म करके कमरे में वापस आने वाला था, प्रेरणा का चेहरा आंसू में भीग गया। वो उठकर मुंह हाथ धोने चली गई। अब वो वॉशरूम में वापस आने न जाने जैसे उसका पैर फिसल गया। ये हल्की दंपत्ति मन की दशा थी। यह महज प्रेगनेंसी के कारण उन्हें चक्कर आया होगा कि उसके जीवन में इतनी सी अवधि थी कि परमात्मा को भी पता, या खुद भी प्रेरणा को भी। रघु पागलों की तरह डॉक्टर से कह रहा था, मेरी प्रेरणा को बचा लो।
मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जान भी उसकी, मैं दो मगर बचा दो उसको। लेकिन ये नहीं हो सकता। 8 घंटे के अथक प्रयास के बाद डॉक्टर ने कहा, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम हार गए। प्रियाणा के अब ज़्यादा समय नहीं, उसने मिलने आप। रघु बदहवास होकर प्रियाणा के पास पहुंचा। प्रियाणा की आंखें शून्यता से भरी थीं। रघु ने उसका हाथ थामा और पागलों की तरह कहने लगा, प्रियाणा मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ प्रियाणा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, अब नहीं टालूंगा, एक सेकंड भी नहीं, बस मत जाओ मुझे छोड़कर। प्रियाणा की आंखों के रघु पे टिक गईं। वो बहुत मुश्किल से जरा मुस्कुराई और अपने होठों से एक मायूसी ख्वाहिश सजाए हमेशा के लिए खामोश हो गई। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हर रोज नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।